Hello everyone, welcome to Master Cherry Mom YouTube channel. So I hope you all are doing absolutely fine. And आज हम जिस बारे में बात करने वाले हैं वो है लीनिया नियाग्रा ड्यूरिंग माय बेबी बॉय प्रेगनेंसी। तो इस बारे में बात करेंगे क्योंकि मुझे कमेंट सेक्शन में किसी ने पूछा कि मैम मेरी जो लाइन है वो बनी ही नहीं है, तो क्या होगा, बेटा होगा कि बेटी होगी, इस बारे में भी बात करेंगे। तो मैंने सोचा आज इस बारे में बात की जानी चाहिए। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक करिए एंड शेयर करिए। कोई भी आपका डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, लीनिया नियाग्रा ड्यूरिंग माय बेबी बॉय प्रेगनेंसी। फर्स्ट ऑफ ऑल कि लीनिया नियाग्रा होता क्या है। लीनिया नियाग्रा एक लाइन होती है, ये टेढ़ी भी हो सकती है, ये सीधी भी हो सकती है। ठीक है, ये लाइन जो होती है ये नाभि से नीचे की तरफ बनती है और नीचे लोअर एब्डोमेन हमारे प्यूबिक एरिया तक जाती है। ठीक है, और समटाइम्स ये भी हो सकता है कि ये जो लाइन होती है ये ऊपर की तरफ भी बने, कईयों को नाभि के ऊपर से भी हल्की सी लाइन ये आती ही आती है। ठीक है, और ज़रूरी नहीं है कि प्रेगनेंसी में सबको ही आए, किसी को बनती है किसी को नहीं भी बनती ये लाइन। अब उसके बाद बात करते हैं कि ये लाइन होती कैसी है। ये सीधी भी हो सकती है, एकदम स्ट्रेट हो सकती है, ये थोड़ी सी टेढ़ी भी हो सकती है। ये लाइन ऐसी भी हो सकती है कि नाभि के नीचे से शुरू हो और बीच तक ही रह जाए, नीचे प्यूबिक एरिया तक आपके जाए ही ना। ये लाइन ऐसी भी हो सकती है। अब क्या ये लाइन हमेशा डार्क ही होती है या फिर हल्की भी होती है? तो ये लाइन डार्क भी हो सकती है, ये हल्की भी हो सकती है। ये मैं आपको बताऊंगी, इसका रीज़न क्या होता है ये मैं बाद में बताती हूँ। उससे पहले एक और चीज़ बताना चाहती हूँ कि ये लाइन बनती कब है। सबसे बड़ा एक क्यूरियोसिटी का क्वेश्चन ये होता है कि ये लाइन बनती कब है मैम। तो ये जो लाइन होती है ये हमारी बनती है फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद। मतलब आप कह सकते हैं कि 13th वीक से लेके 26th वीक तक आप कहिए कि ये लाइन हमारी बन सकती है। अगर आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताती हूँ तो ये जो लाइन थी मेरी जब प्रेगनेंसी थी तो ये लाइन जो थी ये 5th मंथ के बाद बनना शुरू हुई थी, उससे पहले ये लाइन थी ही नहीं। ठीक है, एंड मेरी जो लाइन थी वो नाभि से नीचे की तरफ जा रही थी और वो थोड़ी डार्क थी, लेकिन वो पूरी कंप्लीट भी नहीं बनी, नीचे तक वो प्यूबिक एरिया तक नहीं आई, वो थोड़ी ऊपर तक ही रही और उसके बाद वो रुक गई, वो बनी भी नहीं। सो मेरे कहने का मतलब ये है कि आपने टेंशन नहीं लेनी है कि आपको बनी ही नहीं है, या फिर ये भी नहीं सोचना कि आपको बनी है तो ये टेढ़ी मेढ़ी क्यों बनी है। कई बारी तो फीमेल्स में ऐसे होता है, मेरी जो नोन, मेरी आप कह सकते हैं कि मेरी सिस्टर है, उसको तो ऐसी लीनिया नियाग्रा लाइन बनी कि उसको रिब केज जो हमारी यहाँ छाती आप कह लीजिए उसके नीचे से नाभि के थोड़ा ऊपर से लाइन बनना स्टार्ट हो गई थी। ठीक है, अब आपको पता चल ही गया है कि ये बनती है हमारा फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद, 3rd मंथ के बाद बनना स्टार्ट होती है ये। ठीक है, बाकी बॉडी टू बॉडी डिपेंड करता है, कईयों को जल्दी बन जाएगी, कईयों को थोड़ा लेट बनती है। अब उसके बाद बात करते हैं कि ये लाइन जो होती है ये डार्क क्यों होती है या फिर लाइट क्यों होती है, रीज़न क्या होता है। तो ये इसलिए होता है कि हमारी प्रेगनेंसी के टाइम पे जो हार्मोन्स होते हैं, प्रेगनेंसी हार्मोन्स जो हमारी बॉडी से रिलीज होते हैं, जैसे प्रोजेस्टेरॉन हो गया, एस्ट्रोजन हो गया, बीटा एचसीजी हो गया, एचसीजी हो गया, ये जो है ये इंक्रीज करते हैं और मेलानिन होता है। ठीक है, अब जो मेलानिन होता है ना, अगर ये इंक्रीज कर जाएगा हार्मोन हमारी बॉडी में, तो ये जितना ज़्यादा इंक्रीज करेगा ये उतनी ही लाइन जो है ये डार्क हो जाएगी। अगर मेलानिन ज़्यादा इंक्रीज नहीं करता है तो लाइन हल्की सी रहती है, ये डार्क नहीं होगी, नाभि के जो नीचे बनती है। ओके, तो मेलानिन जो होता है हार्मोन, ये रिस्पॉन्सिबल होता है लीनिया नियाग्रा को डार्क और लाइट करने में। आप ये भी एक चीज़ नोटिस करिएगा साइड बाय साइड कि मेलानिन हार्मोन जब इंक्रीज होता है ना हमारी बॉडी पे, तो और भी हमारे जो प्राइवेट बॉडी पार्ट्स होते हैं, जैसे अंडर आर्म्स कह लीजिए या फिर हमारे निपल्स का एरिया कह लीजिए या फिर निपल्स कह लीजिए, ये सब डार्क हो जाते हैं एकदम। ये क्यों हो जाते हैं? ये इसीलिए होते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ मेलानिन की वजह से। तो लीनिया नियाग्रा भी जो है वो इसीलिए डार्क होती है और लाइट होती है जस्ट बिकॉज ऑफ मेलानिन, उसकी मात्रा बढ़ रही है या फिर कम है उसकी वजह से। अदरवाइज कोई घबराने वाली बात नहीं होती है कि हाँ जो मेलानिन है ये लाइन हल्की क्यों रह गई, ये डार्क क्यों नहीं हुई, उसकी तो डार्क है और मेरी हल्की है, ऐसा कुछ नहीं होता, सब कुछ नॉर्मल होता है ये। ठीक है, अब उसके बाद बात करते हैं क्या हम इस चीज़ से जज कर सकते हैं लीनिया नियाग्रा के डार्क और लाइट होने से कि बॉय होगा कि गर्ल होगा। तो देखिए ये सब एक गेस वर्क है। हाँ, हम एक टाइम पास के लिए गेस कर लेते हैं या फिर हम किसी एक को पूछ लेते हैं, 2 को पूछेंगे, 3 को कि आपकी लाइन डार्क थी तो हम देखते हैं कि उनको बेटा हुआ कि बेटी हुई। हम एक गेस वर्क करते हैं और कुछ नहीं होता है। सो आई होप इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक करिए एंड शेयर करिए। कोई भी आपका डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू एंड बाय बाय।